नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जुड़ जाइएगा आप सभी लोग इस लाइव वीडियो के माध्यम से। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मिहिर भोज जी का, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी का जो प्रकरण चल रहा है, उसी के सिलसिले में आपका आज का ये लाइव है। तो मेरा अनुरोध भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ग्रुपों में पहुंचा दीजिएगा। मेरी आवाज़ समाज के आखिरी भाई तक पहुंचे, ऐसा मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। तबीयत सही नहीं है, जैसा कि मैंने अपने फेसबुक हैंडल पे बताया भी था, पेज पे भी और सोशल मीडिया के थ्रू, कि तबीयत नहीं सही है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच मुझे रखनी है और उसका जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी युवाओं को प्रणाम है, नमस्कार है, साधुवाद है कि समाज की लड़ाई आखिरी स्तर तक लड़ने के लिए हमारे समाज के युवा करबद्ध हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग शेयर भी करते जाइएगा साथ में साथ वीडियो, क्योंकि लाइव सेशन बहुत छोटा रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समाज के जितने भी हमारे नेता लोग हैं क्षत्रिय समाज के, उनको या तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है या तो उनको डिटेन कर लिया गया है थाने कोतवाली या अन्य किसी भी प्रशासनिक तरीके से। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार से एक बात क्षत्रिय समाज का बेटा होने के नाते कहना चाहता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नहीं, आज अपने समाज का एक बेटा होने के नाते कहना चाहता हूं कि जुल्म जिसने भी जब भी किया है और जहां भी किया है, उसका अंत रहा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन संस्कार जो होता है ना, वो बड़े मुश्किल से मिलता है। इतिहास में नाम बड़े मुश्किल से लिखा जाता है। तो मैं देश और प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि आप भूतकाल के पन्नों में ही समर्पित रह जाएं, लिखे रह जाएं, आपका वर्तमान और भविष्य नुकसानदायक हो जाए। जिस तरीके से आप राजपूत समाज के क्षत्रिय महापुरुषों के नामों को बदल रहे हैं, ये कोई घास मूली नहीं है। युद्ध लड़ना पड़ा है, जान देनी पड़ी है, हजारों लाखों लोगों ने अपने गर्दनों को कटवाया है, तब जाके इतना गौरवशाली इतिहास बना है। और सरकार की मानसिकता इतिहास को बदनाम करने की है। तो एक बात मैं अपने लाइव सेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक एक भी सनातनी और एक भी राजपूत या क्षत्रिय बेटों के रगों में खून है ना, तो इसको मिटा पाना संभव नहीं है। सम्राट मिहिर भोज जो क्षत्रिय थे, हैं और रहेंगे, उसको ना कोई सरकार बदल सकती है, ना कोई इंसान बदल सकता है। मैं आप लोगों के, मेरे पास तो कई प्रूफ हैं, साक्ष्य भी कई हैं, मैं आप लोगों के बीच रखना भी चाहता हूं इसको। ये मैं उनके जो वंशज हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री है, लिखित डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं मैं। ये मेरे हाथ में है। ये राजकुमार अनुरोधय सिंह परिहार, जो उनके सगे वंशज हैं, नागौद के राजकुमार हैं। ये उस किले की ऑफिशियल लेटर है जो लिखा गया है विधिवत, ये मेरे हाथ में है। ये सब पेपर लेके हम लोग मुख्यमंत्री जी से समय मांगे थे, लेकिन अभी तक कोई समय हम लोगों को नहीं मिला, ना दिया गया। ऊपर से हम ही लोगों को डिटेन किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं अपने समाज के सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि डर तो कभी किसी के बाप में दम नहीं रहा कि जो कभी राजपूतों को डरा दे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके रगों में जो खून है ना, वही खून हमारे भी रगों में है। तो डर और दहशत के बारे में तो सोचिएगा भी मत। गिरफ्तार कराइए, गोली चलाइए, सीने पर चलवाइएगा, लेकिन इतिहास का दोहन कभी नहीं करने देंगे, पहली चीज। और वोट बैंक के चक्कर में किसी महाराजा की जात बदल देना, ये कहीं ना कहीं अन्याय यही है। और आप लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हो, वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को क्या आप लोग इतिहास बताओगे? ये इतिहास का पन्ना है मेरे हाथ में।
ये इतिहास है राजपूतों का, वो भी गौरवशाली इतिहास है। एक नहीं 22-23 पेज है। मैं इसको अभी अपने फेसबुक आईडी पे और फेसबुक के पेज पे और ट्विटर हैंडल पे इसको शेयर करने वाला हूं। आप सभी लोग इस इतिहास के पन्नों को शेयर करिएगा और बताइएगा इस बहरी गूंगी सरकार को कि वोट से ज्यादा हिंदुस्तान की परंपरा, इतिहास, यहाँ का गौरवशाली इतिहास मायने रखता है। और जिस तरीके से वोट की राजनीति करने के लिए एक क्षत्रिय महाराजा को अन्य जाति का बताया जा रहा है, ये सरासर अन्याय हो रहा है। और मैं हिंदुस्तान में और देश विदेशों में बैठे अपने समाज के सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं। तो जहां पे बैठे हो विरोध तो कर सकते हो, कम से कम हम लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकते हो, कम से कम लिख तो सकते हो, लिखना तो कर सकते हो, फेसबुक पे लिख सकते हो, ट्विटर पे लिख सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया और क्रिया दोनों जता तो सकते हो कम से कम। अगर ये भी नहीं कर सकते हो, हिजड़े बन के ताली बजाओ। मैं कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े भामाशाह उद्योगपति बन के बैठे हैं राजपूत समाज के, ऐसे हिजड़ों को कहना चाहता हूं, ऐसे विधायक सांसदों को कहना चाहता हूं जो ताली बजाने के लिए बैठे हैं, आना 2022 के चुनाव में जूते की माला नहीं पहनवाए ना तो अपना नाम बदल दूंगा। तुमको समाज का वोट नहीं चाहिए। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 20% क्षत्रियों का वोट है, और 20% क्षत्रिय मतलब 200%। सरकारें बनाने के ताकत में है तो सरकार बिगाड़ने की भी ताकत में है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से समाज के, क्षत्रिय समाज के युवाओं के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, मुकदमा किस लिए लिखा जा रहा है? क्योंकि केवल और केवल विरोध ये कर रहे हैं कि हमारे समाज के महापुरुषों का नाम ना बदला जाए, उनकी जात ना बदली जाए, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। सुनिएगा, आईपीसी, सीआरपीसी सभी लोग पढ़े हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के कानून चलाने वाले डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को ये कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद में जिस तरीके से नंगा तांडव प्रशासन कर रहा है, मेरे समाज के सभी भाइयों को डिटेन किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की परंपरा के विरोध में है। इसका कोई भी कहीं भी संविधान का कहीं ना कहीं अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इससे अच्छी अंग्रेजों की सरकारें रही, अंग्रेज रहे होंगे, कम से कम वहां तो क्रांतिकारी अपने विचारधाराओं को लेकर चल तो पाते। हम अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग हम लोगों को जेल भेज रहे हो। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से, जेलें कम पड़ जाएंगी। और मैं समाज के सभी बेटों से कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज के, कि आखिरी दम तक लड़ाई लड़नी है। और कुछ ऐसे समाज के ही घटिया तबके के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि ये गुर्जर या ये क्षत्रिय, मैं ऐसे महासंगठनों के और ऐसे क्षत्रिय समाज के व्यक्तियों का विरोध करता हूं और खुले मंच से करूंगा, और जहां मिलेंगे उनको जूते से मारूंगा। ये भी सुन लो, अगर समाज के तरफ से दलाली करने वाला कोई भी आया फिर जूते से मार खाएगा। वो जूता मारूंगा उसको दौड़ा के बीच चौराहे पे। इतना जान लो, एकदम कान खोल के बैठ जाओ, इसमें दलाली करने मत आना कोई भी, क्योंकि बात इतिहास की है, बात भारत की परंपरा की है, बात क्षत्रिय समाज के गौरवशाली परंपरा की है। मैं बार बार इतिहास और परंपरा की बात इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार कहती है सनातन धर्म और यहाँ के संस्कृति को बचाना हमारा लक्ष्य है। तो वोट के चक्कर में आपका नापाक इरादा दिख रहा है। आप जिस तरीके से घटिया राजनीति सरकारें कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाली पीढ़ियां आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगी कि आप सरकार नहीं, आप एक छोटे से पद के लिए तरसोगे। क्योंकि जिस कम्युनिटी का विरोध आप लोग कर रहे हो, वो कम्युनिटी हिंदुस्तान में हुडों को, मुगलों को, अंग्रेजों को, यहूदियों को पिछवाड़े पर लठ लठ मार के भेजा है। तो आप लोग समझिएगा, बहुत बड़े तोप नहीं है ये राजनीतिक पार्टियां। और राजनीतिक पार्टियों में बैठे क्षत्रिय समाज के दलालों से कहना चाहता हूं कि जिस दिन मुझे दिख गए तुम लोग, उस दिन बंदर की तरीके से तुम्हारा पिछोड़ा लाल ना कर दिया ना, तो वीरू सिंह नाम नहीं मेरा। और मेरा ये मैसेज सभी भाइयों के मोबाइल पे चलना चाहिए
कि आखिरी स्तर तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी स्तर पे कोई कंप्रोमाइज अगर समाज का कोई दल्ला आता है तो जूते की भाषा में उसको सिखाने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, जूता मारने के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। और क्षत्रिय मिहिर भोज जी